आइए हम इस वीडियो में समझते हैं एसएससी जीडी में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, यदि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की वृद्धि की जाए तो भिन्न का मान 11/14 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। आपको पता होगा कि भिन्न जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न यानी बटे वाली संख्या। जैसे भिन्न को मैं क्या लिख सकता हूँ, p/q। ये क्या है हमारे पास, भिन्न है। ठीक है, तो क्या दिया है कि एक भिन्न के अंश में, तो ऊपर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, अंश, और नीचे वाला क्या रहता है हमारे पास, हर। ठीक है, हर। अब प्रश्न को देखते हैं कि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, माना अंश क्या है हमारे पास p और हर क्या है हमारे पास q। ठीक है, तो अंश में 10% की वृद्धि, तो 10% कोई भी अंश रहता है वो अपने आप में पूरा 100% होता है, और जो हर भी है वो भी कितना प्रतिशत होता है, 100%। पर यहाँ पर क्या बोला है कि अंश में 10% की वृद्धि की जाए, तो पहले से 100% तो है, 10 और बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल 110%। ठीक है, और हमको हर को कितना बढ़ाना है, 20% की वृद्धि करना है, यानी पहले से 100 है तो 20 की वृद्धि, यानी ये कितना हो जाएगा 120%। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, 11/14 मिलेगा। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या होगी, तो क्या करेंगे, देखो तिर्यक गुणा कर दो। तो क्या करना है, p/q ऐसे का वैसा रहने दो, बराबर। ठीक है, यहाँ पर 11/14 वैसे का वैसा लिख दो, पर इनको तिर्यक गुणा कर दो। 120 11 के पास भेज दो, यानी 120 इधर आ जाएगा। ठीक है, 120%। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा 14 के पास, यानी कितना हो जाएगा 110%। अब काट देते हैं, तो ये 0 से प्रतिशत और 0 से प्रतिशत कट गया, और ये 11 से ये 11 कट गया। ठीक, अब इनको और काट सकते हो आप 2 से, 2 छंग 12 और 2 7 14। तो यहाँ पर हो जाएगा p/q का मान हो जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या है 6 और नीचे क्या बचा 7, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6/7। तो ऑप्शन में हमारा पहला ही है 6/7, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, आइए अगला प्रश्न समझते हैं किस तरह से करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, बहुत शानदार है। ठीक है, कोष्टक 15 की घात 3 भागित 5 की घात 3, कोष्टक बंद, और उसकी पूरे की घात कितनी है, 2 है। तो देखो इस तरह के, इसको मैं ऐसा, यानी इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे समझना ध्यान से, 15 की घात 3, ठीक है, बटे में 5 की घात 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा पूरे की घात कितनी है, 2। तो इसको खोल लेते हैं, कैसे खोलेंगे, देखो 15 गुणा 15 कितनी बार है, 3 बार, 15 गुणा 15। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, और पूरे की घात इसकी कितनी हमारे पास, पूरे की घात 2 है। तो जो कट रहा है उसको काट दो, देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो नीचे कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो इसका गुणा कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की घात कितनी है 2, यानी 27 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास 729। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर तीसरा 729 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न समझते हैं क्या दिया है। ठीक, तो अगला प्रश्न है, यदि 12 गायें 7 दिन में 756 kg घास खाती है, तो 10 दिन में 15 गाय कितनी घास खाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता है कि कितनी घास है, इतनी 756 kg घास कितनी गाय मिलकर खाती है, 12 गाय कितने दिन में खाती है, 7। ठीक है, तो हमको तो कितनी बोला है कि 10 दिन में 15 गाय, यानी 10 दिन में
15 गाय कितनी घास, यानी बट्टे में क्या हो जाएगा x मान लिया हमने, ठीक, कितनी घास खाएगी। तो जो काम रहता है उसको बट्टे में रखते हैं, ठीक है। और हमारे पास सूत्र होता है, आपको पता है कि जितनी गाय कितनी दी 12, कितने दिन में 7 दिन में कितनी घास खाती है 756 kg। तो 10 दिन में 15 गाय कितनी घास खाएगी ये बताना है। तो यहाँ पर काट के देख लेते हैं हम कैसे काटेंगे, समझना ध्यान से। तो चाहो तो तिर्यक गुणा कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करते हैं तो 10 गुणा 15 गुणा में क्या आ जाएगा 756, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास 7 गुणा 12, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा एक से मान लो, ठीक है। तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाए। तो काट के देखते हैं, 12 कम 12, 12 छंग 72, बच्चा 3, 12 36, 7 एकम 7, 7 नमे की 63, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15 नमे की 135 और एक 0, यानी कितना हो जाएगा ये 1350 kg, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में, हाँ ये तीसरा ऑप्शन है, 1350 kg घास खा जाएगी, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न और समझते हैं। क्या दिया अगला प्रश्न हमारे पास, चौथा प्रश्न है कि दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का योग 403 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना हो और एक संख्या 93 हो, 93 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको कुछ नहीं करना, जितने गुना दिया उसको पकड़ो, यानी कितने गुना दिया है 12। अब इसको ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि गुणा करने पे 12 आ जाए, ठीक है। तो है ना, ध्यान रखना, पर वो संख्या आपस में कटना नहीं चाहिए। जैसे इसको मैं तोड़ सकता हूँ 3 और 4 में। अब एक संख्या दे रखी है 93, तो इनमें से 93 किससे कटता है, तो देख लो 93 4 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा 3 से। तो गुणा करके देख लो, सॉरी काट के देख लो कितनी बार कटा है, ठीक है। 93 3 से कट रहा है तो कितनी बार कटेगा ये 3 3 9, 3 एकम 3, तो 31 बार कटा, यानी किससे कटा 3 से। और बचा कौन 4, उसका गुणा कर दो 31 का, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 124। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास 124। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अब अगला प्रश्न समझते हैं, लास्ट बहुत ही शानदार है कि संजय की ऊंचाई गौतम की ऊंचाई से 50% अधिक है, तो गौतम की ऊंचाई संजय से कितना प्रतिशत कम है। बहुत शानदार। तो एक तरफ है संजय और एक तरफ कौन है गौतम, ठीक है। तो ध्यान, संजय की ऊंचाई गौतम की ऊंचाई से, यानी से को ध्यान रखना, से किसके लिए है गौतम के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए से है उसे 100 मान लो, यानी गौतम को क्या मान लिया मैंने 100, ठीक है। कितना प्रतिशत, संजय की ऊंचाई गौतम की ऊंचाई से 50% अधिक है, तो ये तो 100% हो गया, 50 अधिक यानी कितना हो जाएगा 150%। यहाँ से अनुपात बना लो, काटो, तो 50 दूना 100 और 50 तिया क्या हो जाएगा 150। अब क्या पूछा है कि गौतम की ऊंचाई संजय से कितना प्रतिशत कम है। तो गौतम की ऊंचाई संजय से कितना कम है आपको पता है, एक कम है, एक कम है, किससे कम है संजय से, तो 3% का मतलब क्या होता है 100। काटो इसको, 3 एकम 3, 3 त्या 9, 3 त्या 9, बच्चा 1 बटे में 3%, तो कितना हो जाएगा 33, सही 1/3% कम है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे नंबर का सही ऑप्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।